भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है, जो तपस्या, समर्पण और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे देवी पार्वती ने कठिन तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया और उनका विवाह कैसे संपन्न हुआ। पार्वती, जो हिमालय पर्वत के राजा हिमावन और रानी मैना की पुत्री थी, ने अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में भगवान शिव को अपना पति चुना था। सती के देह त्याग के बाद उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, जिससे देवता और ऋषि मुनि भी प्रभावित हुए। शिव की परीक्षा और पार्वती की समर्पण। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। वृद्ध ब्राह्मण ने शिव के तपस्वी और औघड़ रूप की आलोचना की, लेकिन पार्वती ने अपने समर्पण और प्रेम से उनकी हर बात का उत्तर दिया। अंततः शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को स्वीकार किया। विवाह की तैयारी। पार्वती और शिव के विवाह की सूचना पाकर हिमावन और मैना ने विवाह की तैयारियां शुरू की। शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों का चयन किया गया और देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों आदि को आमंत्रित किया गया। सभी ने मिलकर इस दिव्य विवाह को भव्य बनाने के लिए प्रयास किए। शिव की बारात। भगवान शिव अपनी बारात के साथ हिमालय पहुंचे। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और अन्य अद्भुत प्राणी शामिल थे। शिव स्वयं अपने विशिष्ट रूप में जटाधारी, भस्म रमाए और सांपों के आभूषण पहने हुए थे। इस अद्वितीय बारात को देखकर पार्वती की माता मैना चिंतित हो गई, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें समझाया और विवाह के महत्व को बताया। विवाह समारोह। वेदों और शास्त्रों के अनुसार विवाह की सभी रस्में संपन्न हुई। हिमावन ने पार्वती का हाथ शिव के हाथ में सौंपा और मंत्रोच्चार के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद और उल्लास का माहौल छा गया।